अगर आप इस पेपर को अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि ये पेपर एक ऑफिशियल है जो कि आरआरबी एएलएमपी 2018 में कंडक्ट किया गया था। तो आप देख सकते हैं 13 अगस्त 2018 को ये पेपर कंडक्ट किया गया था। तो अच्छी तरीके से आप इसको अपने आप एनालाइज करें, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैं इसमें जिस सेक्शन को ही कवर करूँगा, मैथ के सेक्शन को आप वीडियो देर रोक कर आराम से सोल्व करने की कोशिश करें और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1/1.5 मीटर ऊंचा चलता है तो चंद्रमा पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी या कितनी ऊंचाई से चल सकता है। अगर आपने 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ी है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 है, तो अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.6 उछलता है तो चंद्रमा पर कितना उछलेगा। सीधा सीधा मल्टीप्लाई क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। एक क्वेश्चन दिया गया है अगला, 48 और 54 का एलसीएम क्या होगा। तो बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं इसको, एलसीएम को, सेक्शन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, कि उस चित्र का चयन करें जो इनसे संबंधित नहीं है। तो जो मिरर इमेज होती है, मिरर इमेज से क्वेश्चन लगाया गया है। देख सकते हैं आप इसको। देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 का मतलब है ई, क्योंकि ई की इमेज ऐसी है जो बदल जाएगी। आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि निम्न किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थिर होती है। स्थूल का मतलब वो एक स्टेबल हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा एक ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं जीवित रहेगी और लंबी और कोनों को अनियमित समय तक स्टेबल रह सकती है ये। तो सही आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 5 दिया गया है साधारण ब्याज से, जो कि 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 6/1/2 वर्षों में 834 रुपये हो जाती है। तो शुरुआत में जो राशि निवेश की गई थी कितनी थी। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझने की कोशिश करें कि आपने कोई धन 6% की दर से साधारण ब्याज पर दिया, 6.6 वर्षों के लिए। तो 6 सालों के बाद वो राशि जो प्राप्त हुई वो 834 रुपये प्राप्त हुई। तो आपसे पूछा गया है कि आपने जो शुरुआत की राशि दी थी वो कितनी थी। तो सही हो जाएगा आपका 600 रुपये। अगला क्वेश्चन आपका है सीरीज सीक्वेंस का, ये रीजनिंग सेक्शन से आता है। इसको आप लगा के एक बार देखें। अगला क्वेश्चन है इसमें, ये मैथ सेक्शन से दिया गया है कि विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है। मतलब 12 मेज, उसके साथ में कुछ कुर्सियां हैं जिसको खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है। एक मेज का मूल्य है 50 रुपये और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपये है। तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या मेज की संख्या से अनुपात बताना है। तो सबसे पहले आपको एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य निकालना है, उसके बाद उनको रेशियो में दिखाना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 55/6। इसको सोल्व करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8, पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप है बी, जो खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकता है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। आप क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं कि दो टैंक हैं, एक तो 28 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा जो टैंक लगा हुआ है दूसरा पाइप वो 35 घंटे में भर सकता है। मतलब एक तो 28 घंटे में इसको खाली करेगा, दूसरा 35 घंटे में इसको भर सकता है। अगर एक के बाद एक टैंक पाइप लगा दिया जाए तो 1 घंटे के बाद पाइप अगर खोल दिया जाए लगातार के लिए तो कितने समय में खाली होगा। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, जिससे कि आप नल टंकी वाला कह सकते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, इसको आप देखिए जरूर एक बार लगाकर। क्वेश्चन 9 दिया गया है, निम्न में से कौन से भौतिक विदों ने उत्प्लावक बल या बायंट फोर्स के अस्तित्व की व्याख्या दी थी। तो आर्किमिडीज। आर्किमिडीज एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं। उनका प्रिंसिपल काफ़ी प्रसिद्ध रहता है कि कोई भी वस्तु अगर समुद्र में जाती है तो अपने भार के बराबर पानी को हटाकर चलती है, अपने भार के बराबर वेट को हटाकर चलती है। इसलिए बड़े से बड़ा जहाज समुद्र में नहीं डूब पाता। तो उन्हीं का प्रिंसिपल काफ़ी मशहूर होता है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
आर्किमिडीज, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है। सतही घटना का मतलब है कौन सी ऐसी घटना है जो सतह पर होती है। उबलना, पिघलना, वाष्पीकरण, जमना। तो सतह पर जो घटना होती है वाष्पीकरण होती है। इसको कैसे समझे आप, जैसे बारिश हो गई, बारिश होने के बाद में उसके बाद सूरज निकला, तो जो पानी भरा रहता है वो वाष्पीकरण के द्वारा उड़कर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो सतही जो घटना होने वाली है वो सिर्फ वाष्पीकरण की इसमें है। आगे है, आगे देखिए आप, ये क्वेश्चन सीरीज का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। 71, 73, 77, 79। तो आप देख सकते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, क्योंकि 71, 73, 79 ये सभी आपके प्राइम नंबर है, सिर्फ 77 को छोड़कर, 77 को छोड़ दे तो ये सभी नंबर आपको दिए गए हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है ग्राफ्स का, जो कि अब सीरीज वाले आती है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2017 में एशियाई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से देश ने की थी, जिसमें भारत की प्रतिष्ठित मुक्केबाज मेरी कोम ने स्वर्ण पदक जीता था। तो वियतनाम ने। देखो अभी पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं, तो अभी जो 10 मीटर एयर पिस्टल में अभी भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो आप पेरिस ओलंपिक में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको एक बार आप जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखें, अपच का इलाज कराने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। अपच मतलब जो डाइजेशन सिस्टम अगर आपका नहीं चल रहा है, पचने की क्रिया आपकी नहीं हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग करते हैं। तो एंटासिड, एंटासिड एक दवा होती है, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा वेनारेक का, इसको आप लगा कर देखें। मतलब 3 ग्राफ इसमें दिए गए हैं, कबड्डी का, एक फुटबॉल का, क्रिकेट का। आपसे पूछा गया है कि उनका जो सभी खेल खेल सकते हैं, कि वे खिलाड़ी जो सभी खेल खेल सकते हैं, तो ऐसे कौन से हो सकते हैं। ऐसे तो सिर्फ एस दिख रहा है इसमें, एस और क्यू। तो एस हो सकता है और क्यू हो सकता है। ठीक है, आगे देखो एक बार, कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर तमिलनाडु की प्रो कबड्डी लीग का तमिल थलाइवाज का एक संयुक्त मालिक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा क्रिकेट जो प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है वो तमिलनाडु की प्रो कबड्डी टीम का, जिसका नाम तमिल थलाइवाज है, उसका मालिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। तो प्रो कबड्डी लीग जो होती है तमिलनाडु की थलाइवाज, उसका मालिक है सचिन तेंदुलकर जी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि भारत में मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली, पुराना क्वेश्चन है काफ़ी ये, कौन से राज्य से राज्यसभा के सदस्य थे। तो गुजरात से आए थे। और मुझे कमेंट में बताइए वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। या मैथ क्वेश्चन आ जाता है एज रिलेशन वाला, इसमें पूछा गया, इसमें दिया गया है कि पीटर और प्रीति की जो उम्र है उनमें 5 साल का अंतर है। 35 साल जब दोनों का विवाह हुआ, 35 साल पहले, तो उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। तो वर्तमान दोनों की उम्र बतानी है। तो एज रिलेशन वाला क्वेश्चन है ये, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि हर सेट में आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन इसका जरूर लग रहा है। अब आ जाते हैं नीचे, ये क्वेश्चन आपका आ जाता है फिगर वाला, वोटर सेव, जो वोटर इमेज होती है उससे क्वेश्चन दिया गया है। अगर इस सेव को वोटर में देखते हैं तो कैसी आपको दिखेगी, ये उल्टा हो जाएगी बिल्कुल, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं एक बार, जो नीचे की सेव है ऊपर चली जाएगी। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये भी इमेज वाला क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं कि ये वाली जो इमेज बन रही है वो निम्नलिखित में से किस शेप में आपको बनती दिखाई देगी। तो ये बनती दिखाई देगी आपको नंबर बी में। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 21 21 की बात अगर करें तो जैसे पहिए का संबंध तितली से है, पहिए का संबंध तितली से है, और पंखे का संबंध किससे होगा। तो पंखे का संबंध होगा पंख से। आगे देखिए, 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट का नाम बताना है। तो शुभांगी स्वरूप, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट है। अब मुझे कमेंट में बताएं कि कश्मीर में तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बताओ। कश्मीर में, लद्दाख में शामिल होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अफसर का नाम
इससे रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है, को आप क्वेश्चन को कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करें। अगला क्वेश्चन है इसमें कि किसी चतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्णों की लंबाई उसका योग ज्ञात करो। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सिंपल होता है d1 इंटू d2। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके कारण बढ़ सकती है। तो गति के कारण ऐसे, क्योंकि अगर आप गति बढ़ाएंगे तो वस्तु की गतिज ऊर्जा जरूर बढ़ेगी। आगे दिया गया है आपका सीरीज वाला क्वेश्चन, ये 0 1 8 27। तो आप देख सकते हैं क्यूब दिए गए, घन बनाए गए हैं, जो 0 1 8, उसके बाद 4 का 64 आ जाएगा। रिलेशन आप देख सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करके देखें। आगे है टू फैट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो चेतन भगत की टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकृति है। तो किसकी है ये जुड़ी बालन की है। टू फैक्ट्स द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जो चेतन भगत की टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, मतलब उसकी ब्याह पर उसको लेकर ये बनाई गई है। तो इसके लेखक है जुड़ी बालन। अगला क्वेश्चन देखें 28। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है रेशो वाला कि लाल हरे गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के टोकनों के साथ रेशियो दिया गया 5:12, जबकि गुलाबी वालों का लाल वालों से दिया गया 7:15। तो हरे टोकन का गुलाबी टोकनों से रेशियो बताना है। तो इजी क्वेश्चन दिया है, ज़्यादा टफ नहीं है, ये बड़ा जरूर बना रखा है लेकिन है आसानी है। आगे है कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर क्रिया कर दे तो कौन सी गैस उत्पन्न हो जाएगी। जिस सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ क्रिया करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी, ये बन जाएगी आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है कि बेंजीन में अल्फा और गामा, अल्फा और सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होगी, तो 12 और 3 हो जाएगी। जो बेंजीन होता है उसमें सिग्मा और पाई बंध कितने होंगे, तो सिग्मा बंध हो जाएंगे इसमें 12, पाई बंध हो जाएंगे 3। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग करते हैं पशुपति की पूजा, एक पशु जो महादेव के रूप में उसकी पूजा भी करते थे। आगे अमीबा किस प्रकार का एक अलैंगिक प्रजनन होता है। अमीबा जो होता है वो किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, तो बाइनरी विखंडन का। अमीबा जो होगा वो अलैंगिक प्रजनन होता है बाइनरी विखंडन का। आगे देख सकते हैं कि एक कोड में ग्रीन दिया गया है, फिर ITGGP। तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, अब वीडियो को रोककर इसको जरूर लगा कर देखें। एक वर्गमूल का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन की पहचान करें और उनके टाइप्स को देखकर आप प्रैक्टिस जरूर करें एक बार। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटा वर्ग है 8, 12, 20 से पूर्णतः विभाजित होगा, कि ऐसा कौन सा एक नंबर इसमें दिया गया है जो 8 से भी विभाजित हो सकता है, 15 से भी और 20 से भी। तो ये आएगा 3600। आगे 10 से ही 2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि शेषफल इतना हो। तो आप देख पहले इसको आप डिवाइड करो, पता लग जाएगा आपको क्या विभाजित होगा। ये रिलेशन दी गई आपकी अभिक्रिया SnCl2 2HCl2, तो HgCl2 SnCl4। तो आपको बताना है इस समीकरण में क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा, अपचयन होगा, क्या होगा। जो SnCl2 है वो ऑक्सीकृत हो जाएगी, SnCl2 जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ऑक्सीकृत हो जाती है ये। आगे आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बनते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन के बीच में तो रिलेशन चलता है हमेशा ये। आगे क्वेश्चन देख लें कि 10 ओम के समान प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, दो 10 ओम के दो प्रतिरोध है जो समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जुड़ा हो जाता है। तो संयोजन समकक्ष कितने होगा, तो तीनों का जोड़ना है, ठीक है। आगे है इसमें ये क्वेश्चन आपका सिंपल है, ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लगा के देखना, इसको भी आप खुद करें। हाँ अगले देखिए एक बार इसको, हाँ आगे देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। कथन अनुमान तर्क अनुमान क्वेश्चन है ये कि IT मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी नौकरी छोड़ दी। मतलब IT में अगर मंदी हो जाती है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी नौकरी छोड़ दी। IT क्षेत्र की नौकरियां सुरक्षित हैं। IT सेक्टर कंपनियां सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती है।
आप इसका अनुमान लगा कर देखिए क्या हो जाएगा कि आज जब आईटी में मंदी हो गई तो कई सॉफ्टवेयरों ने अपने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अनुमान क्या है कि आईटी क्षेत्र की नौकरियां असुरक्षित हैं। आईटी सेक्टर कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती है। तो मेरे हिसाब से कौन सा हो जाएगा? कोई सा भी नहीं। आ गया है 6 दिनों की बिक्री कार्यक्रम के लिए समिति को कुछ धनराशि दी गई, परंतु उसे कार्यक्रम पर 4 दिन और बढ़ा दिए, जिसके कारण उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता घटकर 56 रुपये रह गया। तो शुरुआत में राशि कितनी लगाई गई थी? जो आपके रिलेशन वाले क्वेश्चन है उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। टाइम एंड वर्क में यूज करते हैं ऐसे, तो सिंपल क्वेश्चन है, ये करो आप अपने हिसाब से। अच्छा, ये दिया गया है मिरर इमेज का। मिरर इमेज का मतलब है जो राइट की चीज़ें होती है लेफ्ट में आ जाती है, लेफ्ट वाली राइट में आ जाती है। जब भी आप किसी अक्षर को मिरर में देखते हैं तो राइट वाला जो सेक्शन उसका होता है वो लेफ्ट में आ जाता है। आगे है दो संख्याओं का अनुपात है 15:11, तो उनका HCF दिया गया है 13। संख्या बताओ कितनी होगी? तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो आप, 13 की 15 में कर दो, 13 11 में कर दो, इस संख्या आप निकाल दोगे, क्योंकि HCF ही तो कॉमन निकल के इनमें से आता है। आपसे भी वापिस संख्या पूछ ली जाएगी इसमें। एक झुंड में कितनी गाय काली है? तो क्वेश्चन में है कुल 60 गाय हैं, उनमें 40% काली है। ठीक है, पूछा गया है कि एक झुंड में कितनी गाय काली है, तो इसका हो जाएगा 1। आगे देखो, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जो हीरे का कार्बन परमाणु होगा उसके आउटर सेल में कितने हो सकते हैं? तो 0 हो सकते हैं। आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया गया 49 कि 13 साल पहले राम की उम्र शनि की उम्र की 2 गुनी थी। वर्तमान से 3 साल के बाद शनि की उम्र राम की उम्र के 3/5 होगी, तो वर्तमान राम की उम्र कितनी होगी? तो एज रिलेशन का क्वेश्चन है ये। आप वीडियो को देखकर इसको जरूर लगा कर देखें। अगला क्वेश्चन आया था 50, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की क्षमता, मतलब इसकी लेंस की जो कैपेसिटी है वो 2 डायोप्टर दी गई है, तो यह क्या है? तो कौन सा लेंस होगा? जो अगर लेंस की क्षमता प्लस में दी गई होगी तो उत्तल लेंस होगा, अगर माइनस में दी गई होगी तो अवतल लेंस होगा। ठीक है, 51 पे आ जाते हैं 51 पर। ये तर्क अनुमान वाला क्वेश्चन है ये भी, कि महान अलेक्जेंडर नश्वर था। जो महान अलेक्जेंडर था वो नश्वर था। महान अलेक्जेंडर मानव था, महान अलेक्जेंडर ग्रीक था। तो केवल एक ठीक है। आ गया इसमें, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क रास्ता इससे होकर गुजरता है। सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है। पहचान करने, तो जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा ऐसा है जो श्रीनगर से लेह तक एक सड़क रास्ते के रूप में होता है और जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में ये है और सिंधु नदी के द्वारा इसको बनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें जोजिला दर्रा। तो वैसे भी आप इस ऑप्शन को देखकर ही बता सकते हैं कि ये जोजिला दर्रा ही होगा, क्योंकि माना दर्रा आपको उत्तराखंड में है, नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो राइट आंसर आपका वैसे भी ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि एक गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। जब जमीन से टकराती है तो 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछलती है, तो उसी गतिज ऊर्जा में कितने % की हानि होती है? तो ज़्यादा टफ नहीं है ये भी, अगर आप इसको कोशिश करें एक बार लगाने की तो 75% होगा इसका आंसर। आ गया सौर ऊर्जा डैश पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है कभी कभी। तो सौर ऊर्जा होगी वो कभी कभी पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न कर देती है। ये आपका दिया गया है रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखिए आप, इसमें क्या संबंध है। और है किसने भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग चेनानी नासरी सुरंग को अप्रैल 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया था? तो किसने किया था ये किया था PM मोदी के द्वारा। आगे देखिए एक बार, ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेजबानी किस शहर ने की थी? जो ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव होता है, आप इसको यह देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है, उससे भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव जो इसके उत्सव की मेज़बानी की गई थी वो गुवाहाटी के द्वारा की गई थी, क्योंकि उससे आप रिलेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब भारत में अच्छा खासा एरिया घेर कर चलती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो सब में ही चलती है।
ये आपका डायरेक्शन क्वेश्चन आ गया कि एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलेगा, फिर मुड़ेगा 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलेगा। तो यात्रा की प्रारंभिक और अंतिम के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 5 हो जाएगी। ट्रेंगल बन जाएगा एक। ट्रेन क्वेश्चन है एक कि एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार करेगी। अगर ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लंबाई क्या होगी उसकी? तो ट्रेन वाला क्वेश्चन है, आसान है, एक बार करो इसको। नोबल गैस, नोबल गैस कौन सी नहीं है? तो सबसे पहले आप नोबल गैस जान लीजिए, नोबल गैस होती कौन सी है। तो नोबल गैस वे होती है जिनके बाहरी आउटर सेल में आपके इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। वे कौन सी होती है? रेडोन, क्रिप्टोन, जेनोन, ये सभी आपकी कौन सी होती है? नोबल गैस से होती है। कौन सा नहीं होगा? डी 4। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ जाएगा कि ए और बी दो आदमी हैं, वे किसी काम को मिलकर 21 दिन में करते हैं। अगर ए अकेले उस काम को आधे काम को पूरा करे फिर छोड़ देता है, इसके बाद अकेला बी से इस काम को पूरा करता है, इसे काम को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। यदि बी की तुलना में ए अधिक कुशल हो तो बी के द्वारा काम करने में कितना समय लगेगा? थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन जरूर है, लेकिन आप इसको लगाने की कोशिश जरूर करें एक बार। आगे है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारण नहीं है? एक होता है परागण, एक होता है विसरण, परासरण विसरण। परागण की बात कर रहे हैं तो परागण किस में होगा? जल, वायु, पौधे। तो इसमें क्रॉस परागण के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? तो पौधे जिम्मेदार नहीं है। आगे क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है, दूसरे विकर्ण की लंबाई तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 2016 में टाटा सन्स के स्वामित्व वाली विस्तारा एयरलाइंस के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला और लंबे समय तक टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे? तो भास्कर भट्ट। ये तो पुराना क्वेश्चन है, आप इसको कोरिलेट करके चले नए करंट से। इसको भी देखें एक बार। अब आ जाता है आपका वक्तव्य निष्कर्ष वाला कि समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। क्वेश्चन है कि समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, सही हो जाएगा। हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तो दोनों सही हो जाएंगे ये भी। इसमें दिया गया है, दिए गए चित्र में कितने त्रिकोण मौजूद हैं? त्रिभुज कितने इसमें हो जाएंगे? काउंट करके बताए कितने होंगे एक बार। तो 10 हो जाएंगे इसमें। आगे है कि आपका सीरीज वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग में आता है सीरीज, तो उससे क्वेश्चन है, इसको लगाए आप। ये रिलेशन से क्वेश्चन 2-3 आ गए इसमें, तो इस रिलेशन को आप अच्छी तरीके से पढ़ना है कि रश्मि की वर्तमान उम्र 16 साल, उसके चचेरे भाई की उम्र 7 साल, कितने सालों के बाद रथिन की उम्र उसके चचेरे भाई की 15 गुना हो जाएगी? तो लगाने की कोशिश करें इसको एक बार। आगे है कि कौन सा डोबेनियर त्रिक का सदस्य है लिथियम सोडियम में शामिल है? तो पोटेशियम है। तो जो डोबेनियर का त्रिक सिद्धांत है उसमें 3 को शामिल किया गया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो तीसरा हो जाएगा पोटेशियम। क्वेश्चन अगला है कि विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? जो विद्युत रोधी होते हैं उनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो होती है 10⁻12 से 10⁻17 के बीच में। जो विद्युत रोधी होते हैं उनकी प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 ओम तक होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 था, जबकि सभी 25 छात्रों का इसी परीक्षा में प्राप्तांक 16.2 था, तो सभी का कितना था? तो मल्टीप्लाई करके आप इसको कर सकते हैं, जैसे 10 गुना 15, 25 गुना 16.2, ऐसा हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखो एक बार इसको। एक है, एक वक्रीय दर्पण में परावर्तन सह अंदर की ओर वक्रीय होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण। इसका मतलब समझे कि जो वक्रीय दर्पण होगा वो अंदर की ओर रहेगा झुका हुआ, तो ऐसा दर्पण कौन सा होगा? तो अवतल दर्पण, कौन क्या मिरर, ऐसा हो जाएगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का इस पेपर का कि चेतावनी दी गई है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें दिए गए आपके धारणाएं क्या दी गई है कि चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा कि न तो पूर्व धारणा 1 न ही 2, अंतर नहीं था इसमें, ठीक है। तो ये आप इसको पेपर को पूरा एक बार सोल्व करने की कोशिश करें।
जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा तरीके से परफॉर्म करें और अपना स्कोर गेन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।